न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी। तो देखिए, लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में मंथन जारी है। नवरात्र के पहले दिन आएगी कांग्रेस की लिस्ट। पहली लिस्ट में होंगे 140 से ज्यादा नाम। मध्य प्रदेश की यहां पर हम बात कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के बाद प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी भी करेगी चर्चा। तो देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक, जहां पर तमाम राज्यवार उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है और आज एक बार फिर से मंथन होगा और अंतिम मोहर उम्मीद की जा रही है कि आज लगा दी जाएगी। और ये भी लगातार जानकारियां सामने आ रही है तमाम नेताओं की तरफ से कि कल यानी कि नवरात्र के पहले दिन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 140 उम्मीदवारों की लिस्ट वहां पर जारी की जा सकती है। तो देखिए, 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में बीजेपी की तरफ से 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक एक भी लिस्ट नहीं आई है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी आरोप भी लगा रही है, तंज कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसका आज तीसरा दिन है। आज भी ये बैठक चलेगी, जिसमें तमाम प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा और अंतिम मोहर लगने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ वैभव गुप्ता जुड़ गए हैं भोपाल से। वैभव, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो अंतिम मोहर लग जाएगी तमाम उम्मीदवारों के नामों पर? क्योंकि कल हमने देखा रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि देखिए, नवरात्र के पहले दिन जो है वो सूची जारी की जाएगी। और लगातार ये भी जानकारी सामने आई थी कि लगभग 140 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों पर सहमति बन गई है और उनको पहली लिस्ट में जगह दी जाएगी। बिल्कुल स्वाति, इंतजार जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। और इसलिए चूंकि कांग्रेस की ओर से भी लंबे समय से यही मांग की जा रही थी, जो उम्मीदवार थे, कि जल्द से जल्द टिकटों का अगर ऐलान कर दिया जाए तो जो समय बचेगा उसका उपयोग बेहतर तरीके से कांग्रेस को जो प्रत्याशी हैं वो कर सकेंगे। कमलनाथ भी इस बात को मानते थे, दिग्विजय भी इस बात को मानते थे, लेकिन डैमेज किसी तरह का ना हो, बगावत बहुत ज़्यादा ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी जो सूचियां हैं उसको अब तक होल्ड पर ही रखा था। तो आज भी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश के सभी जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो पिछले 2 दिन से दिल्ली में जमे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, अपनी ओर से भी फीडबैक दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो समिति है उसमें मध्य प्रदेश की ओर से पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मारकाम शामिल हैं और प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं कमलनाथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज फाइनल मंथन होना है। करीब 140 से ज़्यादा प्रत्याशियों के नामों को लगभग उन पर सहमति बन गई है और नवरात्र के पहले दिन इस सूची को सार्वजनिक किया जा सकता है। कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद जब कमलनाथ बाहर आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नवरात्र के पहले दिन हम अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल किसी भी वक्त कांग्रेस 140 से ज़्यादा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल। और देखिए, वैभव, वक्त इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तो थी कांग्रेस, लेकिन ज्यादा दिनों तक सत्ता नहीं रह पाई। 18 महीने ही सत्ता का सुख भोगा गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब देखिए, क्योंकि बीजेपी की रणनीति साफ है, लगातार उनका तमाम उम्मीदवारों की तरफ भरोसा है और प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और लगातार तमाम प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। और कहीं ना कहीं वैभव, मुझे लगता है कि आंकलन भी होगा कि सामने किस तरह का उम्मीदवार है और उसी के कंपैरिजन में, उसी के को देखते हुए एक स्ट्रांग कैंडिडेट कौन बेहतर साबित हो सकता है, इस पर मंथन मुझे लगता है कांग्रेस कर रही है। और यही वजह है कि देरी हो रही है। हालांकि बीजेपी इस पर निशाना साधती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाति, करीबन 4000 से अधिक आवेदन आए थे 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के, उम्मीदवारों के, कि हमको टिकट दिया जाए, हम बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा 11 तरह से इनपुट लिए गए थे। कमलनाथ के द्वारा निजी कंपनियों से सर्वे कराए गए थे, प्रदेश पीसीसी के द्वारा सर्वे कराए गए थे, एसीसी के द्वारा सर्वे कराए गए थे। तो इन सर्वों के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई और उसके बाद समितियों ने चुनावी आकलन भी किया, प्रत्याशियों के साथ ही को कार्यकर्ता हैं वहाँ से फीडबैक लिया गया, जिलाध्यक्ष से फीडबैक लिया गया। उसके बाद जो सिंगल नाम आए उन पर तो सहमति बन गई थी, लेकिन कई बार 2 से 3 नाम भी आए थे। तो उसके लिए
वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत की गई, दिल्ली नेतृत्व से भी बातचीत की गई और इसके साथ ही जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उस पर भी चर्चा की गई। दिग्विजय सिंह को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है स्वाति, क्योंकि जब टिकटॉक का ऐलान कर दिया जाएगा, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, तब जिस तरह से हमने बीजेपी में देखा कि बगावती सुर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही तेज होते जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के ही तेज होते जा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह को जिम्मा सौंपा गया है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता बगावत करता है आप उसको मनाएं, ताकि चुनाव जब नजदीक पहुंचे तो कांग्रेस को किसी तरह का खामियाजा ना भुगतना पड़े। दिग्विजय सिंह के बारे में माना जाता है कि वो कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ताओं और नेताओं को नाम से जानते हैं। 2018 में भी उन्होंने पंगत से संगत एक कार्यक्रम चलाया था और यही कारण था कि कांग्रेस की जो सीटों की संख्या है बड़ी थी, हालांकि वोट प्रतिशत जरूर बीजेपी का ज्यादा था। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी, तो ऐसी स्थिति इस बार ना हो पाए। जैसा कि आपने भी कहा कि 2008 का चुनावी आकलन करने के बाद ही अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम पहलुओं पर मंथन चल रहा है और दिग्विजय सिंह को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई। वैभव बने रहिए, आपसे आगे की खबरों में भी हम अपडेट लेंगे।